FIR 7। जी नाज़रीन, FIR 7 के साथ मैं मलिक मुश्ताक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम पहुँचे हैं शहर लाहौर में, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में। ये कह सकते हैं कि नहायत ही अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक घर है जहाँ पर 2 दिन पहले आग लगी और इस घर के 10 लोग शोलों की नज़र हो गए, जलकर खाकस्तर हो गए, जिनकी लाशें बाद में निकाली गईं और आज सुबह उनका जनाजा भी करवा दिया गया। नाज़रीन, इतना बड़ा सानिया हुआ कि ये एक मरले का घर है जो कि दो स्टोरी इसे बनाया गया है और आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी गली है। इसके बावजूद लोगों का ये कहना है कि रेस्क्यू 1122 यहाँ से 5 मिनट की मुसाफत पर है और वो वक्त पर पहुँचता तो शायद कुछ लोगों की जान बच जाती। चूँकि हम यहाँ पर मौजूद हैं, घर के बिल्कुल पास हम मौजूद हैं, हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से, वो क्या कहते हैं, और बात करते हैं घर के वो बच जाने वाले लोग जो इस वक्त शायद नहायत गम में हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे भी गुफ्तगू करें और आपको बताएं, सुनवाएं कि ये आग इस तरह से कैसे भड़की और इतनी ज़्यादा आग। चूँकि आग जब लगी उसके बाद 11 लोग घर के अंदर मौजूद थे, जिनमें से एक लड़का ज़ुहैब नामी लड़का जो दरवाज़ा तोड़ कर घर से बाहर निकला। बाकी 10 के 10 लोग जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं जलकर खाकस्तर हो गए, शोलों की नज़र हो गए और 10 लाशें जो हैं रेस्क्यू 1122 ने 10 लाशें निकाली हैं। 10 लोग यहाँ पर इस घर में जलकर मर चुके हैं। आइए बात करते हैं और आपको मोहल्लेदारों से बात करते हैं और जो लोग बच गए उनसे गुफ्तगू करते हैं। आइए मेरे साथ। जी बिल्कुल, मेरे साथ अली मौजूद हैं जो इसी मोहल्ले के, बल्कि बिल्कुल सामने इनका घर है। इनसे जानते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि जिस वक्त शोर मचा हुआ था, आग लगी हुई थी, उस वक्त अली को ही फैमिली ने आवाज़ें दी। जो ज़ुहैब था, ज़ुहैब ने भी आवाज़ें दी और अली ने ही थोड़ी जो है वो अंदर फेंकी ताकि ताले को तोड़कर ये बाहर निकल आए। इनकी ज़ुबानी जानते हैं। जी बताइएगा, असल किस तरह से आपने फिर निकाला था? जब इन लोगों ने शोर किया था, मेरी विंडो की तरफ इन्होंने वादें इनकी आई हैं, अली भाई हमारे घर आग लगी, हमें बचाओ। मैं उस टाइम सोया हुआ था, तो जब मैंने अपनी विंडो से देखा ना इनकी घर की तरफ, इनकी ना नीचे पहले फ्लोर पे फ्रिज को और इनकी केबलों को आग लगी हुई थी। तो मैंने फ़ौरन वहाँ से आग देखते साल मैं नीचे आया हूँ। नीचे आते साल मैंने इनका दरवाज़ा खोलने की ये वाली कोशिश की है कि ये किसी तरह खुल जाए। इतने में हान भाई नीचे आए हुए थे। हान भाई ने मुझे बोला है, अली भाई अंदर से ताला लगा हुआ है, इसको किसी तरह तोड़ो, बच्चों को बचाओ। मैंने अपने घर गया हूँ, अंदर से जो मुझे प्लास पेचकस मिला है, थोड़ी मिली है, मैं लाया। मैंने आते साल ये देखें, यहाँ से एक घोड़े देनी शुरू की है, यहाँ पेचकस डाल करके किसी तरह यहाँ से हम थोड़ी को अंदर फेंक सकें। और उसमें इतने में और भी इनके मेरे मोहल्ले के लोग वगैरह आ गए। फिर हमने इसको खींच कर यहाँ से ऐसे थोड़ी उनको अंदर फेंक दिया कि यार ये थोड़ी पकड़ो, अंदर से आप ताला तोड़। जब उन्होंने ताला तोड़ा है, जब हमें पता चला कि ताला नीचे गिर गया है, मतलब कोई इनकी कोई गिरने की आवाज़ आई है, उस टाइम थोड़ा हम दरवाजे को खींचा, दरवाज़ा खुला। हान भाई की तबीयत थोड़ी सी उस टाइम ख़राब हो चुकी हुई थी, उनकी ये चीज़ें जली हुई थी, बाल जले हुए थे और आकर जो सीढ़ियों में आ चुका हुआ था। लेकिन हमने 2-3 स्टेप ऊपर चढ़ने की कोशिश की है मैंने कि मैं यहाँ से ऊपर किसी तरह चला जाऊँ, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता नहीं। मैंने हान भाई को बोला है, हान भाई बच्चे कहाँ? उन्होंने बोला अली भाई बच्चे फर्स्ट फ्लोर पे हैं, AC वाले कमरे। मैंने कहा भाभी के? उन्होंने बोला सारे बच्चे एक ही कमरे में सारे चले गए हैं। जब मैं अपने साथ वालों की छत से मैंने उनका डोर खड़काया, इतने में लड़के थे, ऊपर से हम ऊपर गए, ऊपर वाला डोर खोलने की कोशिश किया, या बच्चे ऊपर हैं, ऊपर के ऊपर ही हम निकाल लेंगे, लेकिन ऊपर वाला डोर हमसे खुला नहीं। इतने में हमने 1122 वालों लड़कों को बोला, कॉल किया, वो लड़के कहते कर दिए। उस टाइम 1122 वालों को कॉल की हुई थी, टाइम हो गया हुआ था
तकरीबन 2:25 या 20 मिनट का। हमने उनसे पहले वो लड़के कह रहे हमने कॉलें कर दी हुई हैं, लेकिन 1122 आने में भी थोड़ी सी उनको दिक्कत ये हुई है कि हमारे मोहल्ले की तारें इतनी कि नीचे हैं, उनको आने में दुश्वारी हो रही थी। अंदरून का इलाका है, गलियां छोटी हैं और उसके अलावा तारों की वजह से ये भी कहना है कि 1122 काफ़ी लेट आया। लेट आए हैं क्योंकि 1122 काफ़ी लेट आए उस टाइम ना। ये जो था इनकी ना, ये इधर ब्लाक्स हुआ है। जब ये ब्लाक्स हुआ है इसलिए आग ने ना जुआन ऊपर वाले फ्लोर की तरफ की है। जब ऊपर वाले फ्लोर में गया तो फिर ज़्यादा चीखों पुकार की आवाज़ आनी शुरू हो गई, क्योंकि वो पड़ाड़े टीन के बच्चे थे। तो उसके बाद वो आग इतनी शहीद बढ़ गई हुई थी कि समझ नहीं लग रही थी अब करें क्या हम लोग। अच्छा ये बताइएगा आप कि ये बताया गया है कि बच्चों ने खुद चुटकनी लगा रखी थी, सब ने एक ही कमरे से सबकी लाशें मिली हैं। हाँ जी, सबकी एक ही कमरे में मिली है, लेकिन चुटकी का तो जाहिर हम ऊपर जा नहीं सके, क्योंकि जब 1122 वाले हैं, एसटी वाले हैं, वो अपनी कार्रवाई करना शुरू हो गए और इतने में पुलिस वगैरह आ गई थी। वो कह रहे थे ऊपर अब की नहीं जाएगा, मतलब यहाँ अमले के लोग ही जाएंगे जो भी जाएंगे। तो कल मैंने देखा है कि अली भाई काफ़ी ज़्यादा लोग इस बात से खफा और नाला थे कि रेस्क्यू लेट आई। जाहिर है रेस्क्यू यहाँ पर पहुँचना, ये क्या एक दफ़ा रेस्क्यू का पानी भी ख़त्म हुआ था? पानी भी इनका ख़त्म हुआ था, गाड़ी आगे पीछे करने में इनको भी वो भी दुश्वारी हुई है। लेकिन रेस्टियो का हमारे यहाँ से ना दफ्तर इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं सिर्फ फासला 5 से 7 मिनट का है। और पानी वाले तालाब वाली साइड पे जाएँ वो भी इतना मोड़ी दरवाजे, इनका मेन ऑफिस है, मेन दफ्तर है, जो सा ये पूरे अंदरून को भी ये कवर करते हैं। सिर्फ 5 से 7 मिनट का है, लेकिन आने में उन लोगों ने बहुत ही टाइम लगा दिया हुआ था, जिसकी वजह से ऊपर कभी वो टाइम से रहते ऊपर वाली जाने बच जानी थी, ऊपर आग नहीं जानी थी। तो इसका मतलब है कितना लेट आए थे वो? कम से कम पौना घंटा 1.5 घंटा ये लेट आए हैं। अच्छा, जब जोहेब को आपने बाहर बाहिफाजत निकाल लिया तो उनके वालिद साहब भी तो बचे हैं। उनके वालिद साहब इधर नहीं थे, उनके वालिद साहब नस्तर थे, अपनी वालदा की खबर लेने गए हुए थे। उनकी कॉल मुझे आई थी सबसे पहले कि हमारे घर में क्या हुआ है। मैंने कहा आपके घर में आग लगी। कहता अली भाई हमारे बच्चे बचाओ किसी तरह। और मैंने उनको बोला इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये कब से यहाँ पर आबाद थे? ये इनको 6 साल हो गए हुए थे, 5-6 साल हो गए हुए थे हमारे। ये किराएदार थे यहाँ पर? यहाँ जी किराएदार थे यहाँ के। तो 6 साल से यहाँ रह रहे थे। जी जी। तो कैसा रहन सहन था? नहीं बहुत अच्छे थे, बहुत नाइस थे। आज तक इनकी फैमिली को हमने छत पे नहीं देखा, बालकोनियों में नहीं देखा, और मोहल्ले में आज तक इनका किसी के साथ झगड़ा नहीं देखा। ज़ाहिर है। तो उस वक्त जब आपने इनको आपने कहा है कि जब आग लगी हुई थी तो अंदर से चीखों पुकार में भी आपको बुलाया जा रहा था, आप चीखों पुकार में भी आपको आवाज़ें लगाई जा रही थी, वो अंदर से आवाज़ें क्लियर आ रही थी? हाँ जी, आवाज़ें क्लियर आ रही थी, लेकिन ज़्यादा आवाज़ें मुझे अपनी उस रोड पे आ रही थी। जब मैं ऊपर गया हूँ मैंने ऊपर से भी पानी फेंकने की कोशिश की है। हम हमारे घर वो है, मसला क्या है कि हमारा से भी बेईमानी होगा। कैसे बेईमानी होगा? एक इधर लड़का आ गया, दरवाज़ा खोलो, दो दफ़ा 3 दफ़ा से लड़ाई होगा। ये पोट्री सारे का ये माला पोट्री वाला लोग था। फिर हमारे ये ख्याल आ गया कि ये वो पोट्रियों की लड़ाई है। वो बेचारे ने एक लड़के ने एक आधा घंटा इतना आवाज़ लगाया, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। हम इधर से इधर तक आए, हम बोलो यार भाई ये 2:30 बजे ये क्या लड़ाई है, कि इसके साथ क्या करना है? वो इसका ये वो था, ऐसे बोला था कि आग लगा मलदार नीचे जो कहना हमारे पास तोड़ा भी था, जो भी था ये दरवाज़ा मार ये बचो था। हमको पता नहीं लगा, हम बोलो ये लड़ाई है ये इसके भी, क्योंकि ये नीचे सारे बात है हमको पता है। दरवाज़ा खोलो, ये बेचारा आधा घंटा है। फिर इधर से पता नहीं इधर से किधर से ऐसे ऊपर गया, ऊपर से भी ताला बंद था, एक ताला दरवाज़ा। ऊपर कौन गया? वो लड़का जो आवाज़ बोलता ना, ये पता नहीं है कि इसका वालिद था, कौन लड़का था ये हमको पता नहीं है। याद है कितने आदिल गया था ऊपर। अच्छा, फिर हमको नज़र था, सारे हमारे से नज़र में आ गया। फिर ऊपर गया, ऊपर से भी ताला था, नीचे से अंदर से ये क्या है कुंडी लगाया ये। फिर दरवाज़ा मारा, एक दफ़ा ये ऊपर से भी ये दरवाज़ा खुल रहा है एकदम, ये ऊपर से ये आग आ गया ये। वो बेचारा ये भी ये आग पर चलता था। फिर 1-2 बंदे ने ये पकड़ गया। वो तो बेचारा से बोला था कि हमारे बीवी सड़ गया, बच्चा सारे सड़ गया, हम ज़िंदगी क्या है। ये पता नहीं कि 2-3 बंदे ने ये बंदा पकड़ के ऐसे बोला नहीं तुम भी मर जाएगा, ये क्या करना है तुम भी मर जाएगा। बोलो चलो हम भी मर जाएगा ये।
बस इतना होगा, हम ऐसे पता लग गया था ना कि यार ये आग लग गया। ऐसे ऐसे नहीं बोला था कि आग बाहर निकालो, बाहर निकालो। हम बोले लड़ाई कोई अंदर से बाहर वो बंद नहीं जाता। कैसे बोला था ना कि आग लग गया। एक बात ये कि इधर से ऊपर से आग क्या पता लग गया, एकदम देर इधर से ये आग शोला निकल गया, इधर तार तक आ गया। फिर हम इधर आ गए और हमारे बेचारा इधर से ऊपर गया, ऊपर से ऊपर गया, 3 मंजिल में सारे आग आग हो गया। फिर चूँकि ये एक मरले का घर है जिसकी 3 स्टोरियाँ बनाई गई हैं और दोनों कमरे जो हैं वो फ्रंट की तरफ ही हैं और उसी में से इन्होंने सीढ़ियाँ देखें कि बिल्कुल ये सीढ़ियाँ भी उसी में से काटी हुई हैं। तो बिल्कुल सीढ़ियाँ और कमरा साथ होने की वजह से आग में से निकलने का किसी को मौका ही नहीं मिल सका कि कोई शख्स सीढ़ियों की तरफ आ जाए। और सबसे बड़ी बात कि फैमिली जहाँ से ये लाशें बरामद हुई हैं वो दूसरे फ्लोर पे है, काफ़ी बुलंदी है। इस हवाले से जो कहा जा रहा है कि शायद खिड़कियों से छलांग लगाई जाती तो खिड़कियों की ही तरफ, बाहर ही की तरफ जो है आग की ज़्यादा ज़ोर था, आग भड़क चुकी थी और इस हवाले से इतना ज़्यादा धुआं था कि खिड़की की तरफ कोई आ ही नहीं सकता था। मज़ीद लोगों से जानते हैं कि इतना बड़ा और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इस हवाले से आइए मेरे साथ। सहाफ़ती दुनिया में इंतहाई ये मुश्किल वक्त है कि मैं इस वक्त जिस शख्स के साथ मौजूद हूँ वो इस फैमिली का सरबराह है, जिनका ये कहना है कि मेरे पूरी फैमिली के 14 लोगों में से 10 चले गए। तो मैं मुकम्मल तौर पर उजड़ चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ लगी, मुझे समझ नहीं आ रही मैं सवाल क्या करूँ। बहरहाल कोशिश करता हूँ इनसे पूछते हैं, इनकी ज़ुबानी इंतहाई दुख और गम में है ये इस वक्त, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इनसे बात करने की। जी बताइएगा। जी सर। ये कैसे हुआ? सर रात 1 का टाइम था, मैं तो था निश्तर अपनी वालदा के पास। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आग ऐसे नहीं भड़क सकती। नीचे कमरे से उतले में इतनी आग, इतनी आग। शायद फ्रिज तो उन्हें लाई गई, लेकिन बात यह है कि बच्चे थे ऊपर, उनमें से एक मेरा बेटा बचा जो ये अभी आपके साथ आए हैं, पप्पे होरी। इन्होंने थोड़ा छेनियाँ लगा के वो दरवाज़ा तोड़ा सबसे नीचे का। बस वो आग ही लगी है। देखते देखते 2 बजे में 5 मिनट कम थे कि मुझे निश्तर फ़ोन आया कि घर में आग लग गई। मैं वहाँ से होंडे पे अपने भांजे के साथ चला हूँ। 2:10 पे मुझे मेरे बेटे लॉयर का फ़ोन आता है जो अंदर था। अबू यार आग लग गई है यार, बच्चे ने बचा ला है। आखिरी आप यकीन करें कि मैं 22 मिनट में हम पहुंचे हैं इधर। निश्तर से जी जब आप पहुंचे तो आपने क्या देखा? यही देखा कि आग ही आग थी कमरों में, कोई बंदा नहीं जा रहा था। अभी उसी वक्त वो आग बुझाने वाले आए थे 2:45 बजे। मुझे वो रोकते नहीं हैं, मेरे ये कपड़े भी फटे हैं, लेकिन मैं चढ़ गया ऊपर। पहले पोजीशन पे गया, उधर कोई नहीं था। ऊपर गया तो बस मेरी बहू मेरी भांजी है, उसने अपने दोनों बच्चों को ऐसे लिया हुआ और खत्म। ना कुछ इसम पे मांस था। मेरे पोतरे थे, मेरी जान थी। उसकी आई उसके दादे को आ जाती।
बेटा था बड़ा, मेरी बेटी थी, उसके 4 बच्चे थे, वो भी झुलस गए। सारे क़यामत सुगरा थी। बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए ये क़यामत सुगरा थी और आप हौसला भी करें, क्योंकि आपने जो सबसे पहले कहा कि सब्र करना और सब्र करने का बहुत बड़ा अजर भी है। ये हमारे इमाम फरमाते हैं जी, जिस इमाम को हम मानने वाले हैं वो कहते हैं कि सबसे इबादत सब्र है। तो ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, ये बताइएगा कि ये भी कहा जा रहा है कि रेस्क्यू वाले काफ़ी लेट पहुंचे, अगर टाइम पे पहुंचते। 3 बजे की आग लगी हुई, 2:45 बजे आ रहे हैं। ये पानी वाला तालाब है, बिल्कुल नज़दीक, 5 मिनट का रास्ता था। लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि यार गलियाँ छोटियाँ सी, यहाँ की चक्कर है। पहले फ़ोन करते रहे हैं मोहल्ले वाले, यही कहते रहे आ रहे हैं आ रहे हैं, मुड़ के इन्होंने फ़ोन बंद कर दी। गफलत की है ना उन्होंने, बचा सकते थे लोगों को। 1:30 बजे के करीब इन्होंने फ़ोन किया इनके भाई ने, उसके बाद ये लगे रहे हैं 2:45 बज जाए। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ अपनी ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀ? बस एक मंज़र ऐसा देखा जिसको क़यामत कहते हैं। हमने क़यामत सुनी, लेकिन क़यामत का मंज़र नज़र आया। तो इतनी शदीद आग ने उस फैमिली को घेरा रखा, जिसमें ये गफलत है हमारे अदारे की, जिसको हम कहते हैं ये हमारे लिए है, लेकिन वो आने में इतनी लेट आए हैं, जिसमें किसी को बचाने के लिए उन्होंने हिम्मत नहीं की। ये गफलत है। शायद जल्दी आ जाते कुछ ना कुछ, तो हादसे से कुछ लोग बच जाते। जी बिल्कुल, बस्ती ने जो करना था, अहले बस्ती ने अपने ही रेस्क्यू, अपनी ही मदद से एक को बचा सके हम। उसका नाम है जोहेब। मैं ज़ोएब से भी मिलता हूँ जी। ज़ोएब को किस तरह बचाया गया? ये इन्होंने बचाया। ज़ोहेब ने आवाज़ दी बचाने के लिए, तो अहले बस्ती ने जितनी कोशिश की उसको बचाने के लिए, तो डोर को खोला है, उसको निकाला है। फिर उससे आगे का एक्सपीरियंस ये था, तो फैमिली को बचाने के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन आग ने आने की मौका नहीं दिया किसी को वो जगह पे उनको बचाने के लिए, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें नहीं थी जो महकमे के पास थी। ज़हीर साहब, ये दसो आपके घर में क्या ऐसी चीज़ थी, क्या क्या चीज़ें थी घर में कि आग इस तरह से बढ़ गई? एक फ्रिज बस, और एसी लगा हुआ था। फ्रिज और एसी, लेकिन फ्रिज नीचे थी मंजिले पर, और जो उसका आउटडोर वो छत पे था, उसका तो कमरे के साथ कोई लिंक ही नहीं, एसी का। और एसी कमरे में लगा हुआ था। तो इतनी ज़्यादा आग इस तरह मेरी से, समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाला तार है ये। अहले बस्ती वाले भी यही कह रहे हैं, ऐसी आग हमने कभी नहीं देखी, या अपनी बस्ती में ऐसी आग नहीं देखी जिसके इतने शोले थे। तो कुछ घर में कोई हो ना, कोई फर्नीचर हो, कोई ऐसी चीज़ें हो जिससे आग ज़्यादा है, लेकिन वो आग की शिद्दत इतनी तेज़ हो गई है, समझ से बाहर थी। क्योंकि बताया यही गया कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट, फ्रिज के शॉर्ट सर्किट से आग लगी। अगर वो आग लगी तो फ्रिज आपने बताया कि नीचे वाले पोर्शन में थी, तो आग नीचे वाले पोर्शन से ऊपर वाले पोर्शन में इतनी जल्दी कैसे चली गई? वो लगी हुई सीलिंग, तोड़ तोड़ पौड़ियों में भी, ऊपर भी, वो पकड़ दी गई आग। सीलिंग, जी बिल्कुल, अब पता चला है कि सीलिंग की वजह से आग जो है वो पूरे घर में सीलिंग थी, तो बिल्कुल आग सीलिंग के साथ साथ बड़ी स्पीड में ऊपर गई, चूँकि सीलिंग को आग लगती भी बहुत ज़्यादा है। किसी ने बच्चे मेरे मारे, मांस किसी बच्चे, किसी बच्ची का, किसी का कुछ नहीं था मांस। आ गया जी, आ गया। सब्र करें, बस हम तो यही कहेंगे कि सब्र करें। आपके हम दुख में बराबर के शरीक हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, सब्र करें। FIR
जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं थाना भाटी गेट और मेरे साथ मौजूद हैं SHO सज्जाद। अहम बात यह है कि जब ये सान्या हुआ, आग की इतला मिली, तो आपको बताता चलूं कि मैं भी वहीं पर मौजूद था और सज्जाद भी, चूँकि सज्जाद साहब भी वहीं पर उस वक्त मौजूद थे। चूँकि लोगों का ये कहना है कि शायद रेस्क्यू 1122 लेट पहुंची, चूँकि इंतज़ामिया वहाँ पहुँच चुकी थी, पुलिस की नफरी पहुँच चुकी थी, सज्जाद साहब खुद ही वहाँ पर मौजूद थे। इनसे जानते हैं। जी बताइएगा जी, किस तरह वाक़या हुआ और लोगों का अक्सर ये कहना है वहाँ पर कि रेस्क्यू की गाड़ियाँ लेट पहुँची, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जिसमें 10 लोग एक ही ख़ानदान के लुकमा अजल बन गए, जिसका हम सबको अफसोस है। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे और उनके लवाहिन को सब्र अता करे। दूसरी बात, ये रेस्क्यू की टीमें, आपको पता है कि ये भाटी गेट का एरिया जो बहुत तंग गलियाँ हैं, तंग बाज़ार हैं। रेस्क्यू की जो गाड़ियाँ होती हैं वो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उनका अमला पहले पहुँच गया। आग बुझाने वाली गाड़ियाँ, ज़ाहिर बात है थोड़ी लेट तो नहीं कह सकते, लेकिन रास्ते वगैरह में जिस हल्डर्स हैं, तारें होती हैं, उनको बचते बचाते वो पहुंचे हैं। लेकिन एक काम ये है कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है कि उन्होंने बर वक्त मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द की इमारतों, घरों को आग लगने से महफूज रहा है। बिल्कुल सज्जाद साहब, ये कहना है कि बिल्कुल उन्होंने काम किया है। ज़ाहिर है कि रेस्क्यू के लोग हैं, वो अपना काम तो करेंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि बिल्कुल बर वक्त रेस्क्यू पहुंच चुकी थी वहाँ पर? जी बिल्कुल पहुंच चुकी थी। अब जो लवाहिकीन है वो ज़ाहिर बात है थोड़ा गुस्से में हैं, गम में हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके जज्बात हैं, हम उनके जज्बात की कदर करते हैं। लेकिन ये है कि रेस्क्यू वालों ने मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने कार्रवाई की है और एंड तक, जब तक बिल्कुल उन्होंने ज़ीरो नहीं कर दिया, वो वहाँ तक मौजूद रहे हैं। उनके सीनियर अफसरान भी आए हैं, मुझसे मिले हैं, हमारे एसपी साहब भी वहाँ पर मौजूद से, उन सब के साथ मुलाकातें हुई हैं और उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपनी निभाई है। सज्जाद साहब, ऐसे वाक़या में भी क्या रिपोर्ट लिखी जाती है, कोई FIR दर्ज होती है? नहीं, ये क्योंकि ये कुदरती हादसा था और लवाहिकीन से हमने बात किया तो उन्होंने भी कहा कि हमें, क्योंकि ये कुदरती हादसा है, इत्तफाकी हादसा हुआ है, तो ऐसी सूरत में हम कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। तो हमने जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की हैं और डेड बॉडी उनके हैंड ओवर किए हैं। और आपने सब ने देखा है कि जिस तरह पूरी इंतज़ामिया ने, AC साहब वहाँ पे आए, DC साहब आई, उन्होंने तावन किया। वहाँ पे बर वक्त रेस्क्यू की जो 1122 की एम्बुलेंसेस थी, उन्होंने डेड बॉडीज़ को शिफ्ट किया। उन्होंने अपनी निगरानी में जो है ना कब्रें वगैरह तैयार करवाई हैं। लवाहिकीन पे बिल्कुल कोई बोझ नहीं डाला गया। तो एक बात अहम सामने आ रही है कि तमाम 10 की 10 डेड बॉडियां जो हैं वो एक ही कमरे से मिली है और अंदर से चुटकनी भी लगी हुई थी, अंदरों कुंडी भी लाई हुई थी। एक ही गल है जो ऐनी शाहिदीन जहाँ बात बता रहे हैं उसके मुताबिक तो ये है कि ये क्योंकि वो AC वाला रूम था तो सब उसके अंदर सोए हुए थे। बाहर एकदम से जब ब्लास्ट हुआ है तो उन लोगों ने शायद ये महसूस किया है कि हम कमरे के अंदर अगर छुप जाएं तो शायद हम बच सकते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से जो कोशिश की है, लेकिन क्योंकि आग की शिद्दत इतनी थी, आग कमरे तक पहुंच गई, वहाँ पे धुआं हो गया। मे भी अब धुआं होने से उनकी मौत हो गई और उसके बाद उनकी बॉडीज़ को जली हैं, ये कुछ कहना कबल वक्त होगा। जी बिल्कुल, आपने SHO सज्जाद की गुफ्तगू जानी। इनका ये कहना है चूँकि ये पहुँच चुके थे वहाँ पर और उस वक्त आग भड़की हुई थी, आग बहुत तेज़ थी, ज़्यादा थी। और इनका ये भी कहना है कि रेस्क्यू के लोग भी बर वक्त पहुँच चुके थे, लेकिन आग थी, आग पर काबू पाना इतना आसान नहीं था क्योंकि दोनों पोर्शन आग की लपेट में आ चुके थे और धुएं की वजह से ज़ाहिर ऑक्सीजन वहाँ पर ख़त्म हो गई। और चूँकि लवाहिकीन का भी यही कहना है और SHO साहब ने भी यही बताया है कि AC वाला कमरा था और AC वाले कमरे में तमाम लोग इकट्ठे हो गए। इसी हवाले से चूँकि छोटे भाई ज़ुहैब ने भी यही बताया है कि मेरे भाई ने मुझे कहा कि किसी तरह से रास्ता निकालो ताकि धुआं निकल सके और हम बच्चों को किसी तरह बचा लें। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि इतना बड़ा सान्या कि एक ही घर के 10 लोग लुकमा अजल बने। वो बेरहम शोले उन 10 लोगों को निकल गए। मज़ीद भी हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि रेस्क्यू से भी हमारी बात हो सके, उनसे भी पूछें कि जो लोगों को ये शक है, शुबात है कि क्यों रेस्क्यू लेट पहुंची, उसकी भी कोशिश करती हैं। आइए मेरे साथ।
जी बिल्कुल, शाहिद इमरान गोंदल जो कि सिटी तहसील ऑफिसर हैं, हम उनके दफ्तर पहुंच चुके हैं, रेस्क्यू 1122 ऑफिस मीनार पाकिस्तान। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा कि आम तौर पर एक बात सामने आई है लोगों की, हम वहाँ पर गए इलाके में, 7 न्यूज़ ने विज़िट किया, लोगों का ये कहना है कि गाड़ियाँ लेट हुई या वकूए की इतला के काफ़ी बाद गाड़ियाँ पहुँची। बताइएगा कि ये क्या बात सच्ची है? नहीं सर, ऑलरेडी हमारी ये इसके ऊपर वो डिस्कशंस भी चल रही हैं और हमारे पास डॉक्यूमेंटेड होती हैं सारी चीज़ें। हमें जैसे ही कॉल मौसूल हुई है कंट्रोल रूम में, हमारे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है। हमारी गाड़ियों ने 8 मिनट में रिस्पॉन्ड किया और काम किया। और गोंदल साहब ये भी बताइएगा कि आप भी वहाँ यहाँ पर मौजूद थे और ये भी पता चला है कि इस सारे हादसे को जो ये सानिया पेश आया, आपने ही लीड किया है, आपने गाड़ियों को भगाया। कोई ऐसी गाड़ी भी थी जिसमें पानी ख़त्म हुआ वहाँ पर? नहीं सर, हमारी कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जिसमें पानी ख़त्म हुआ है, बल्कि जैसे पानी राउंड जितनी देर हमने काम किया पानी चलता रहा है, ठीक है। और जिस गाड़ी में पानी ख़त्म होता है वो रीफिल के लिए दोबारा आ जाती है। कोई ऐसा पानी का कोई इशू नहीं हुआ। हाँ, हम अलबत्ता हमें उधर नैरो स्ट्रीट्स थी और हैंगिंग वायर्स थी, उस वजह से थोड़ा सा इशू हुआ है, बाकी तो अंदरून एरिया होने की वजह से आपको परेशानी आई? जी सर। जैसा कि लोगों का ये कहना है कि रेस्क्यू लेट आई, रेस्क्यू का कहना है कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेड मौजूद हैं जब हमें कॉल मौसूल हुई। वैसे रूटीन क्या है जी, कॉल मौसूल होने के कितनी देर बाद फायर का कोई केस हो, इस तरह आग लग जाए तो कितनी देर बाद रेस्क्यू के लोग वहाँ पहुँचते हैं? सर, हमारा एवरेज रिस्पांस टाइम 5 to 7 मिनट्स है और हमारी 5 to 7 मिनट्स मतलब इंसिडेंट साइट पे लोकेशन मौजूद होती है, गाड़ियाँ मौजूद होती हैं। और उसके बाद 7 मिनट के बाद आप इस सानिया के हवाले से बताएं कि जब गाड़ियाँ पहुँची तो क्या हालात थे वहाँ? हमारे जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं उनका कहना है कि जब हम गए हैं तो आग फुली डेवलप थी, धुआं उठ रहा था, आग निकली थी। हमने फ़ौरन उस पर मतलब फायर फाइटिंग स्टार्ट की और लोकेशन पे पहुंच के आग को बुझाया और डेड बॉडीज़ को फिर बाहर निकाला और सारी फिर हॉस्पिटलाइज करवाई। सर, एक ही कमरे में चूँकि आपका रोज़ाना का काम है, एक ही कमरे में लॉक किया गया था उन लोगों ने और बताया गया कि शायद वो एसी वाला कमरा था और रात को सारी फैमिली वहाँ पर इकट्ठी होती थी। तो इस तरह की जब आग लगती है तो कितनी देर में इंसान की मौत हो जाती है या धुएं की वजह से इंसान बेहोश हो जाता है? बताइएगा सर। ये सेकंड्स की बात होती है और इसमें ज़्यादा आग की वजह से जो धुआं बनता है, सफोकेशन की वजह से, उस वजह से बंदे की जो है ना बेहोश हो जाता है। जी, फिर जाहिर बात है झुलसता है तो फिर। जी बिल्कुल, बड़ी दर्दनाक सानिया है। और क्योंकि आम तौर पर आपने देखा कि लोगों का ये कहना है कि रेस्क्यू लेट पहुंची, कुछ लोगों का ये कहना है कि गाड़ियों में पानी ख़त्म हो गया। ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। रेस्क्यू का कहना है कि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, लिखी पड़ी है। जब एक कॉल मौसूल हुई उसके बाद 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गई, गोंदल साहब ने बताया, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। और ये ऑपरेशन कितनी देर तक चलता रहा? सर, ये 1.5 से 2 घंटा चला है और उधर हमारे डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर शाहिद वहीद कमर साहब भी मौजूद थे, मैं खुद मौजूद था उधर, फिर ACCT साहब आए हैं, सारी हमारी टीम ने बड़ा उधर काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें फ़ख्र है हमारे रेस्क्यूअर्स पे जिन्होंने अपनी जान जोखों पे डाल के ये। मैंने सुना है कि कोई रेस्क्यू का एक अहलकार काफ़ी ज़्यादा उसकी तबीयत भी ख़राब हुई। सर, जारी बात है ड्यूरिंग ऑपरेशन ये चीज़ें चल जाती हैं, धुआं अंदर चला गया या कोई ऐसा सीन हो जाता है। वैसे आपके पास तो मुकम्मल वो किट्स वगैरह होती हैं? बिल्कुल मुकम्मल किट हैं जी। मैंने देखा है एक फुटेज में कि एक अहलकार काफ़ी बुरे हाल में बाहर बैठा हुआ है, तो वो उसको उठा के लाया जा रहा है। सर, वो किट पहन के गया है। हमारे पास सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग अपरेटस होता है। वो जब किट पहन के बंदा बाहर आता है तो उसी में सांस लेनी होती है, सर एग्जॉर्शन हो जाती है जिस वजह से बंदा थक जाता है। सच वैसे उसको रेस्क्यूअर्स को हुआ कुछ नहीं। जी नाज़रीन, आपने तहसील ऑफिसर हैं सिटी के शाहिद इमरान गोंदल साहब, इनकी गुफ्तगू जानी। और सबसे बड़ी बात है कि इस ऑपरेशन में गोंदल साहब ख़ुद वहाँ पर मौजूद थे, इनकी गाड़ियाँ मौजूद थी, इनके रेस्क्यू के लोग, पूरा अमला वहाँ पर मौजूद था। और इनका ये भी कहना है कि 7 से 8 मिनट के अंदर वहाँ पर गाड़ियाँ पहुँच गई थी। घंटा 1.5 घंटा लगा पूरे ऑपरेशन को करते हुए। पहले आग को काबू में पाया गया, फिर कूलिंग का सिस्टम किया गया और उसके बाद डेड बॉडियाँ जो हैं वो बाहर निकाली गई। और चूँकि आम तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि शायद रेस्क्यू की कोई गलती है, लेकिन बहुत बड़ी बात है
कि अंदरून भाटी के इलाके में जहाँ पर तारें काफ़ी नीचे हैं, वापडा की तारें, और उसके बाद अंदरून का इलाका है, गलियाँ छोटी हैं, उसके बावजूद रेस्क्यू का अमला पर वक्त वहाँ पर पहुँचा, उन्होंने काम किया। और दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि जो बात इलाके में आम फैली हुई है कि शायद रेस्क्यू की गाड़ियों से पानी ख़त्म हुआ, गोंदल साहब का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं, चूँकि अगर 4 या 5 गाड़ियाँ वहाँ पर काम कर रही थीं तो एक गाड़ी में जब पानी ख़त्म होता है तो उसको वापस भेज दिया जाता है, दूसरी गाड़ी पानी से भरी हुई वहाँ पर मौजूद होती है, जब वो खाली होगी तो रीफ़िल करने के लिए गाड़ी वापस आएगी। ये एक रेस्क्यू का अपना तरीक़ाकार है। पानी ख़त्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि बिल्कुल पानी ख़त्म हो गया हो गाड़ियों में, या गाड़ी जब तक काम चलता रहा पानी भी चलता रहा। मतलब ये आम तौर पर ये बात फैली हुई है। शाहिद साहब ने तमाम बात आपके सामने की है, बताया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाहें हैं। रेस्क्यू करने वाले लोग या रेस्क्यू 1122 हमेशा से कहीं भी कोई सान्या हो तो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करते हैं। मज़ीद आपने सारा प्रोग्राम देखा, आप ख़ुद फैसला करें, क्योंकि ये अफवाहें हैं, इसमें कुछ दूसरी कोई राय नहीं कि इंतहाई दर्दनाक वाक़या पेश आया। वो बेरहम शोले जो एक ही फैमिली के 10 लोगों को निगल गए, लुक़मा अजल बन गए 10 लोग। लेकिन ये एक हादसा था और हादसे को रोका नहीं जा सकता, और ये एक हादसा था, लेकिन हादसे को रोकने की रेस्क्यू ने मुकम्मल कोशिश की। जी।